हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज हम करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी। हमारे समक्ष जो यहाँ पर टॉपिक आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है, गुरुद्वारा सुधार लहर, कारण और प्रभाव। तो देखा जाए तो कॉजिंग एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक बच्चों के लिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जो है फिफ्थ सेमेस्टर में है। इसमें हम जो है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के अंतर्गत हर एक बात पे प्रकाश डालेंगे और सभी बातों को एनालाइज करेंगे, जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का प्रभाव या परिणाम। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। तो ये भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जहाँ तक आपने समझा है, कहते हैं सिखों ने बहुत ही मेहनत किया और कहते हैं कितने के कुर्बानी के कारण अपने गुरुद्वारा को जो है उन्होंने आज़ाद कराने में सफलता हासिल की और अंग्रेज़ों को उन्होंने झुकाया भी, जो कि उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों में से एक थी। लेकिन इसका प्रभाव और परिणाम को अगर हम ना जानें तो ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन अधूरा रह जाएगा। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य गुरुद्वारों में महंतों की निजी जागीरी से छुड़ाना और ब्रिटिश सरकार के मनोनीत प्रबंधनों को जाल से मुक्त कराना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि महंतों के निजी जागीरों से जो है छुटकारा देना और ब्रिटिश सरकार के मनोनीत प्रबंधन के जाल से जो है इसको मुक्त कराना इनका प्रथम कार्य था, और ये संपन्न भी हुए। इस प्रक्रिया में सिख और उनके नेताओं ने जो है सर्वोच्च कुर्बानियाँ दी। इनकी कुर्बानियाँ इतनी बड़ी थी जो कहते हैं इतिहास में जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता। करतार सिंह झब्बर, भाई लक्ष्मण सिंह, सुंदर सिंह मजीठिया और हरवंश सिंह अटारी, महितवार सिंह और खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह और प्रोफेसर जोध सिंह, तेज सिंह समुद्री और कई अन्य शिक्षित सिख इन आंदोलन के सफल करने के लिए दृढ़ संकल्पी रहे। और वास्तव में ये सिख उद्देश्य की प्रति प्रबद्धता को भावना ही थी कि सभी सिख इस आंदोलन में कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इन जो है महाभूतियों के तो नाम कहते हैं आदरणीय है ही, लेकिन हम उन सिखों को भुला नहीं सकते जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। कहते हैं इन नेताओं के कहने पर उन्होंने जो है अपनी कुर्बानी देने में हिचक तक भी नहीं की। तो ऐसे देश के पुत्रों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं जितना महत्वपूर्ण इन लीडरों की थी, उससे अधिक कहीं महत्व उन व्यक्तियों के थे जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी कुर्बानी दे दी। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो कहते हैं कि आदेश देने वाले से अधिक महान जो होता है अपने आप को कुर्बान करने वाला होता है। इन अध्यक्षों ने तो उनको जो है एक आदेश दिए, लेकिन उन्होंने जो है अपनी देश के आन के लिए, अपने गुरुद्वारों के आनों के लिए इन्होंने अपनी जो है कुर्बानी देने से कभी भी पीछे नहीं हटा। और इन्होंने कहते हैं पंजाब के लोग जो होते हैं बहुत ही हिंसक रूप अपनाते हैं,
लेकिन इन्होंने एक भी हिंसा का जो है परिचय कहीं भी नहीं दिया। तो ये उनकी सहनशीलता और इनकी शीतलता की एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अगर हम पहले पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो ये बात साफ करता है कि गुरुद्वारा कानून ने सभी ऐतिहासिक सिख धर्म स्थानों का पूरा नियंत्रण और प्रबंधन एक चुनी हुई संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हाथों में सौंप दिया गया, क्योंकि ये कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ये सही मानने में जो है गुरुद्वारा को ले जा सकती थी। कहते 1925 में SGPC सिखों की एक सर्वोच्च शक्ति और खुद मुख्तार संस्था बन गई, क्योंकि देखा जाए जितने भी गुरुद्वारे मुक्त हुए सबको जो है SGPC के में सम्मिलित कर दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं अगर दूसरी पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो ये सही मायनों में अवामी आंदोलन था। सही मायनों में देखा जाए तो अवामी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति, हर एक सिख व्यक्ति के जो था ये आंदोलन था। इसमें हम कुछ नेताओं की बात नहीं कर सकते हैं। अवामी का मतलब था पूरा अवाम, यानी पूरे जनता ने जो है अपने देश की गौरव के लिए, अपने सिख मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने जो है इस आंदोलन को प्रमाण चढ़ाया। कहते 40,000 सिखों की गिरफ्तारी देने और 500 शहीद होने और 20,000 सिखों के जख्मी होने और सैकड़ों सिखों के जो है जागीरों और जो है पेंशनों से वापस लेने, संपत्तियां कुर्क करने और जुर्माने इत्यादि लगाने के बाद ही अंग्रेज़ सरकार सिखों के सामने झुकी थी। अब देखिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। 40,000 सिखों की गिरफ्तारी आम नहीं होती है और 500 के शहीद होने की बात भी छोटी मोटी नहीं है। 20,000 सिखों के जख्मी होना छोटी बात नहीं है। और कहते हैं न जाने कितनों ने अपनी जागीर को खो दिया, कितनों ने अपने जो है पेंशन को जो है भरा और कितनों ने जुर्माना भरा, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखों को झुका नहीं सके। अंग्रेज बेशक ही झुक गए, लेकिन सिख जो थे अपने बातों पे अटल थे। 700 सरकारी कर्मचारी जो गांव में कार्यरत थे अपने पदों से हटा दिए गए, क्योंकि ये सिखों के साथ दे रहे थे, आंदोलनकारियों के साथ थे। इसलिए अंग्रेज सरकार ने 700 सरकारी कर्मचारी जो गांव में कार्यरत थे अपने पदों से हटा दिए गए और इसके अतिरिक्त जो है सैनिक और सैनिक भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे बाद में हटा लिया गया। कहते हैं ये प्रभाव और परिणाम कितनी विकट थी जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। कहते हैं इनकी कुर्बानी को जो है कुछ ही शब्दों में बयां करना कहते हैं कदाचित उचित नहीं होगा, क्योंकि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का प्रभाव और परिणाम हमने देखा कि जहाँ पर महात्मा गांधी ने भी ये बात मान लिया कि सिखों ने जो कार्य किया है वो पहला स्वतंत्रता संग्राम की पहली जीत थी और ये बात सत्य भी सिद्ध हुआ। उसके पश्चात आता है सिखों पर सभी जातियां होने के बावजूद भी उन्होंने आंदोलन को पूरी तरह शांति प्रिय रखा और यह दर्शा दिया कि युद्ध के मैदान में बेमिसाल दिलेरी दिखाने वाले सिख शांति प्रिय आंदोलन भी शुरू कर और चला सकते थे। यानी इन्होंने साफ शब्दों में ये जाहिर कर दिया कि 1857 क्रांति में जिन्होंने भारत के जो है क्रांति को कुचल दिया, वही सिख जब अपने पर पड़ता है तो वो बता देते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज़ों ने इनको जो है हर तरह से जो है अपने चाल और प्रपंडों में फंसा के 1857 जो क्रांति हुई थी उनमें सिखों का इन्होंने बहुत ही गलत प्रयोग किया और अपने ही भाईचारों, अपने ही बंधुओं पर इन्होंने सिखों से गोली चलवाई, जिसके कारण 1857 क्रांति जो थी विफल हो गई। लेकिन बाद में जब सिखों को ये बात का एहसास हुआ कि इन्होंने किसी और को नहीं अपने ही भाइयों को जो पर गोली चलाई, तब जाके उनको ये एहसास हुआ और उन्होंने अंग्रेज़ों के जो है सभी दिए हुए उपहारों को त्याग दिया। फिर जाके उनको पता लगा कि जिस प्रकार जो है उन्होंने जो हिंदुओं पर उन्होंने किया, जो आंदोलन कुचलने के लिए किया, उसी प्रकार सिखों के साथ भी ऐसी घटना घट रही है। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने जो है हर एक क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था गुरुद्वारों पे। फिर जाके सिखों ने जो है अपनी आंदोलन को जो है यहाँ पर प्रवान चढ़ाया। कहते हैं अंग्रेज़ों ने सिखों पे न जाने कितनी जातियाँ किया, कितनी तरह के उनको जो है प्रताड़नाएं दी, लेकिन फिर भी इन्होंने शांति प्रिय रहा,
क्योंकि ये बेशकली देखा जाए तो सिख जो होते हैं दिलेरी दिखाने में कभी पीछे नहीं होते हैं, लेकिन इन आंदोलन में उन्होंने शांति प्रिय होने का संदेश दिया और उन्होंने बता दिया कि हम जैसे दुनिया में कोई नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, जो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन थी उस धार्मिक दृष्टि से एक आदर्श आंदोलन था जो पूरी तरह से असांप्रदायिक था। अकाली लहर के झंडे तले हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने मिलकर काम किया। देखा जाए तो ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन थी क्योंकि इसमें भाईचारे की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। क्योंकि अकाली लहर के झंडे के समक्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक ही झंडे के तले थे और सबका मकसद था सत्य की जीत हो। और इसी आंदोलन ने सबको इकट्ठा करने में अपनी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये ज़रूरी भी था। इसने पंजाब के किसानों में जागृति पैदा कर दी। गुरुद्वारे के सुधार के संघर्षों ने सिख किसानों के लिए ऐसा कार्य संयंत्र किया जो देश के बहुत से अन्य हिस्सों में असहयोग आंदोलन किया गया। उन्हें आधुनिक लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी नेता संगठन के प्रति जागरूकता करने का कार्य भी किया। यानी देखा जाए तो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन ने हमारी स्वतंत्रता संग्राम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और काफ़ी इसका जो है महत्वपूर्ण यहाँ स्थान भी बनता है। उसके पश्चात आता है अकाली लहर के दौरान ही अंग्रेज़ों ने पहले की सिखों की सामंतवादी नेतागिरी मध्य वर्गीय शिक्षित पढ़े लिखे लोगों के हाथों में आई। अकाली संघर्ष को तेज करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोग एक ही मंच पर उद्देश्यमयी प्राप्ति के लिए इकट्ठे हुए। देखिए अकाली देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। कहते हैं गुरुद्वारा सुधार आंदोलन ने हर जनजाति, हर एक क्षेत्र के लोगों को एक होने के लिए विवश कर दिया और इसमें पढ़े लिखे लोगों के हाथों में आ गई। और अकाली संघर्ष को तेज करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों श्रेणियों के लोग एक ही मंच पर एक ही उद्देश्य से खड़े हुए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो पंजाब के शाही राज्यों में भी राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय अकाली आंदोलन को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने जनता में तो एक लहर फूकी ही फूकी, साथ में राजनीतिक नेता को भी जागरूक किया। क्योंकि आपको बता दूं कि महात्मा गांधी हो, शौकत अली बंधु हो, सभी ने जो है इनकी आंदोलन का जो है सराहना किया और इन्होंने माना कि इनमें बहुत काफ़ी जो है शक्ति है सहनशीलता की और उन्हीं के कारण जो है ये काफ़ी संभव हो सका। उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से भी सक्रिय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कहते हैं ननकाना साहिब हत्याकांड और गुरु का बाग में पुलिस घटना ने कुछ कर्ताओं के मन में भी जो देखा जाए तो भूमिगत उग्रवाद संगठन तैयार करने की जो है भावना पैदा की। कि गुरु का बाग और ननकाना साहिब में जो घटना घटी वो बहुत दर्दनाक थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये बात को एहसास करा दिया कि भूमिगत उग्रवादी संगठन तैयार करने की भावना जो उनमें जागरूक हुई वो आगे चल के जो है स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन उग्रवादियों के बब्बर अकाली कहा गया। इसमें से अधिकतर गद्दार पार्टी से आए लोग थे या छुट्टी लेकर आए हुए सिपाही थे। बब्बर आंदोलन बहुत ही कम समय चल पाया क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जरूरी भी था। अकाली आंदोलन ने पंजाब के भावी राजनीतिक विकास में एक विलक्षण और विशाल योगदान किया। अकाली आंदोलन ने पंजाब के भावी राजनीतिक विकास में विलक्षण और विशाल जो है योगदान दिया। इसने ऐसे नेता पैदा किए जो मुख्य धारा राष्ट्रीय आंदोलन में रच गए। कुछ गांधीवादी शाखा में दाखिल हो गए और कुछ ने कीर्ति किसानों और कम्युनिस्ट द्वारा पंजाब में उभर रहे अधिक उग्र रुझानों की ओर खिंच गए। तो देखा जाए यहाँ पर जो है इसको कई भागों में विभक्त जरूर कर दिया, लेकिन सबका मकसद एक ही था कि भारत से जो है अंग्रेज़ों को सफाया करना, और इन्होंने करके भी दिखाया। देखा जाए तो सिखों के जो ये आंदोलन चलाए गए अकाली आंदोलन थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो ये ज़रूरी भी था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जितना शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदे में रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर जो है हर सेमेस्टर के बच्चों के लिए, हर क्लास के लिए अग्रसर है। और ये आप कुछ वीडियो में देख भी सकती हो
कि समय समय पर जो जो बच्चे कमेंट करते हैं, जो चाहिए उनको वो चीज़ें जो है हम यहाँ पर उनके लिए दे रहे हैं, और ये ज़रूरी है। और त्रिपाण सेंटर सिर्फ आपके लिए है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए कुछ कीजिए। अब कुछ इतना ही किया जा सकता है कि इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो जनरल सी बात है उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा। त्रिपाण सेंटर का मकसद ये नहीं कि सिर्फ एक दो बच्चे तक ही पहुँचे। कहते हैं दोस्तों, जहाँ से ज्ञान मिले उसको अर्जित करना चाहिए। जो समझ के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके लिए आवश्यक रहेगा। ठीक है, तो जितना शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए त्रिपाण सेंटर जो है और भी वीडियो लाएगा। ठीक है, आगे सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या जो भी सब्जेक्ट का आप कमेंट करेंगे सब आएगा। लेकिन इसके लिए त्रिपाण सेंटर का मदद करने की भी ज़रूरत है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो एक ही मन में बात रखना है कि तुमको सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।